व्हाट इज डर, लगता क्यों है हमको? फियर आपको ट्रैप करेगा, फियर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, फियर आपको जीने नहीं देगा, क्रिएटिविटी में रोकेगा, फियर आपको परफॉर्मेंस में रोकेगा, फियर आपको बांधता है, ट्रैप करता है। कोई जानबूझ के डरता नहीं है। डर उस इंसान के लिए बहुत रियलिस्टिक होता है कि फियर हमारे साथ करता क्या है। फियर हमारे वैल्यूज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ कराता है। फियर हमें वो करने पे मजबूर करता है जो हम शायद ना करना चाहें। कोई भी जीना नहीं चाहता डर के साथ, लेकिन जिसमें वो डर बैठा हुआ है उसके लिए निकलना ज़रूरी है। दैट इज़ वेयर प्रोफेशनल हेल्प इज़ रिक्वायर्ड। आप 2 किलो फियर खरीद के नहीं ला सकते, आप 4 किलो गुस्सा मार्केट से नहीं ला सकते। इट्स अ सब्जेक्टिव फीलिंग, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेट इट। किसी की नज़र ना लग जाए, अरे वो लोग हमसे जलते हैं, वो लोग हमारा बुरा चाह रहे हैं, बट अगर मैं ऐसे हर रोज़ जी रही हूँ, थॉट्स तो मेरे अंदर हैं, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? डर के आगे जीत है मतलब? डर के आगे सिर्फ जीत नहीं है, डर के आगे रिलैक्सेशन भी है। इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन अपने ही साथ होता है क्योंकि हमें डर लग रहा होता है। Sunny Side Up, mental health का first aid. A popular TV commercial says डर के आगे जीत है. But have you ever thought, what is with fear that restricts your victory? What is that stops you from getting what you want in life? What is with fear that drives thousands of lives but never lets them achieve their goals? Hello, my name is Abhishek, founder of Bhupuwala, and I have with me Dr. Shilpa Gupta, founder Emo8 Wellness Center, New Delhi, who's a therapist, parenting coach, and an emotional freedom technique master trainer. And in today's episode of Sunny Side Up, we decode the biggest hurdle in your path of success. We decode fear. And we are not just trying to find out the root cause, but also we are trying to understand ways to deal with it. So, are you ready for a fear-shattering conversation on Sunny Side Up, the mental health podcast? Welcome to Sunny Side Up, ma'am. थैंक यू। आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आई है। आज मतलब एक ऐसी चीज़ की बात होने वाली है जो हो नहीं जाती है, जो होती है पहले से। ओके। जैसे स्ट्रेस हो जाता है, एनजाइटी हो जाती है, ओवर थिंक हम कर लेते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। एक ऐसा फैक्टर होता है मेंटल हेल्थ में जो जब हम पैदा होते हैं तभी से शुरू हो जाता है, डर। मतलब हम एज अ किड डरते हैं कि पापा कुछ ना बोल दें, मम्मी से डांटना पड़ जाए। बड़े होते हैं तो टीचरों से डर लगने लगता है, उसके बाद गर्लफ्रेंड से डर लगने लगता है, वाइफ से, बॉसेस से। डर हमारे साथ कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, सिचुएशन हो या पर्सन हो, डर चलता रहता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डर एंड लगता क्यों है हमको? डर के बिना जीवन चल नहीं सकता। सो अभिषेक, डर भी एक इमोशन है और जो हमें एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो आपने सारे डर कवर करे ना वो रिलेशनशिप बेस्ड डर हैं। जैसे किसी को डर लगेगा इन रिलेशनशिप्स की जहाँ पर उनको पावरलेस और हेल्पलेस फील हो। आप देखेंगे कि वर्क प्लेस में अगर बॉस ने कुछ नहीं बताया, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं और आपसे एक उम्मीद करी जा रही है, तो आपको एक हेल्पलेसनेस और पावरलेस सिचुएशन फील हुई, तो आपको वहाँ पर भी डर फील होगा। पेरेंट्स को बहुत एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है बच्चों की, सो दे एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ फियर। ये एक टाइप का डर है। दूसरा और एक और रिलेशनशिप में जो डर देखा जाता है जहाँ पर आपको कहीं भी क्वेश्चन मार्क आ जाए आपकी बिलोंगिंगनेस पे, यानी कि अगर आपको फियर ऑफ रिजेक्शन लगे या अबैंडनमेंट लगे तो आपको एकदम से डर महसूस होगा अंदर। ये ऐसे थॉट्स हैं जो हमारे अंदर डर लाते हैं। इसके अलावा भी डर होते हैं जहाँ पे अगर हमारी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया जाए, जैसे फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ हाइट्स, ये भी हमारे अंदर डर लेके आता है। और एक और डर होता है जिसमें फियर ऑफ फीलिंग जज्ड, फियर ऑफ फीलिंग अनलव्ड। ये हमें तब फील होता है जब हमारी ईगो यानी कि हमारी मैं पे क्वेश्चन आता है। जहाँ भी कोई भी स्थिति जिसमें मैं पे चैलेंज आएगा, हमें ये फियर्स एक्सपीरियंस होते हैं। और इन फियर्स में हमें फिजिकल बॉडी सिम्टम्स तक होते हैं। आपको हो सकता है कोई पेन फील हो, यू माइट डर इवन की फील वजह से। डर की वजह से आपको पेन फील हो, आपको सिक फीलिंग हो, तो वो फिजिकली इम्पैक्ट भी करने लगता है जस्ट बिकॉज वो मैं को क्वेश्चन कर रहा है यहाँ। यानी कि मुझे जज्ड फील होगा तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि लोग मुझे मेरे बारे में क्या बोलेंगे। जहाँ पे मैं पे सवाल उठेगा तो वो फियर फिजिकल सिम्टम्स तक लेके जाता है। एक इंस्टाग्राम वाला डर भी है आजकल, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको बोलते हैं। हाँ जी। बड़ा वो है आजकल, बड़ा जेंजी में बड़ा पॉपुलर है, यार मेरे को फोमो हो रहा है। तो ये फोमो कौन सा वाला डर है? फोमो इज फियर ऑफ बिलोंगिंगनेस। डर है कि मुझे
क्यों छोड़ दिया, मुझे इग्नोर कर रहे हैं क्या, क्या ऐसा तो नहीं अब मैं अकेले रह जाऊंगा. सो देर इज़ अ फियर एंड अ सेंस ऑफ अबैंडनमेंट, लोनलीनेस, रिजेक्शन. इसकी वजह से फोमो बोला जा रहा है. फियर ऑफ मिसिंग आउट, फुल फॉर्म तो यही है. सो मिसिंग आउट क्या, कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, इट्स नॉट जस्ट इवेंट्स. ओह, अच्छा, मैंने ऐसा सोचा नहीं कभी कि कनेक्शंस और रिलेशनशिप भी मिसिंग आउट है. हमें तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि किसी बड़े इवेंट पे आप नहीं जा पाए, दोस्तों के साथ गोवा नहीं जा पाए तो मिसिंग हो. बट इंटरेस्टिंग. क्या आपको लगता है कि ये कोविड के बाद जो डर वाला सिनेरियो है ये ज़्यादा बिगड़ गया? बिकॉज जब हम याद करते हैं कोविड के दिन तो वो एब्सोल्युटली फियर ड्रिवन समय रहा है. तो क्या कोविड के बाद कुछ चीज़ें बदली हैं? हैज़ इट गॉन वर्स या फिर ये सिर्फ परसेप्शन है? जैसे कोई भी स्थिति होती है, ह्यूमन बीइंग इज डिजाइंड टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. तो फियर तब एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन अब वो शो एज एंग्जाइटी कर रहा है. तो फियर का जो एक्सपीरियंस है, जो हमने उसको बाहर नहीं निकाल पाई या कैसे रिलीज करना है हमें नहीं आता था, विच इज़ शोइंग अप नाउ इन पीपल्स लाइफ एज एंग्जाइटी. और उसकी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बट वो हम दूसरे एपिसोड में कवर करेंगे. फिर फियर करता क्या है? फियर हो रहा है, ठीक है, समझ गया मैं. तरह तरह की चीज़ों से डर लग रहा है, रिलेशनशिप्स की वजह से, कई बार काम की वजह से, कई बार एक्स फैक्टर से, कुछ भी. फियर करता क्या है? फियर हो गया मुझको, अब इसके बाद वो क्या करने वाला है मेरी ज़िंदगी में, अच्छा बुरा जो भी. फियर आपको ट्रैप करेगा, फियर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, फियर आपको जीने नहीं देगा, फियर शायद आपकी सांस भी मैनेज करे, फियर आपको अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने से रोकेगा, फियर आपको क्रिएटिविटी में रोकेगा, फियर आपको परफॉर्मेंस में रोकेगा. फियर आपको बांधता है, ट्रैप करता है आपकी खुद की परफॉर्मेंस और ग्रोथ में, आपके रिलेशनशिप्स में. आप जो बोलना चाहते हो वो बोलते नहीं हो, जो कहना चाहते हो वो कहते नहीं हो, जो करना चाहते हो आप करते नहीं हो, और आप उसी डर में जीते हुए अपने रिश्ते ख़त्म कर देते हो. कोई भी काम ऐसा होता है ना मैम जो मुझे पसंद नहीं है या जिसमें मुझे मज़ा नहीं आता, मैं अपने बारे में शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है लोग मुझ पे ऐसे, तो मैं उसको ना पुश करता रहता हूँ. अगर किसी काम में मज़ा आ रहा है तो मैं उसको रात भर जाग के भी कर सकता हूँ. लेकिन अगर कोई काम 5 मिनट का है, 2 मिनट का है, 10 सेकंड का है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता उसमें, तो मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ. अभी करता हूँ ना यार, थोड़ी देर में, तो क्या कर सकते हैं इसमें? प्रोक्रेस्टिनेशन को ज़रा हम इलेबोरेट करते हैं, समझते हैं हमारे अंदर चल क्या रहा होता है. एंड लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ सिंपल एंड मोस्ट कॉमनेस्ट एग्जाम्पल, जो शायद किसी ना किसी ने कभी ना कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा. वो है एग्ज़ाम्स. मैं सारा प्रोसेस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एक एग्ज़ाम्स का एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ. अब आपके एग्ज़ाम्स को लेट्स इमेजिन 1 महीना रह गया. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 1 महीने की तो बात है, बहुत टाइम. अभी बड़ा टाइम है. सो फर्स्ट थिंग इज, प्रोक्रेस्टिनेशन की शुरू होती है अनरियलिस्टिक गोल्स पे. सो वो गोल्स ही गलत बनाए हैं, स्टेप 1. फिर हम उसके बाद उन गोल्स को जब जीना शुरू करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स का सिनेरियो लिया है. पहले दिन पढ़ने बैठे, नींद आ गई. दूसरे दिन सोचा नहीं मैं 2 चैप्टर खत्म करूंगी, दोस्त आ तो गया. सिर्फ दोस्त आ गए. तीसरे दिन सोचा चैप्टर 1 पूरा खत्म होगा, लेकिन उस दिन मेरा सिर्फ आधा चैप्टर खत्म हुआ. तो रियलाइजेशन क्या हुई, 3 दिन में मेरा सिर्फ हाफ चैप्टर खत्म हुआ. नाउ दिस इज द चर्निंग पॉइंट एज वेल एज ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर द ब्रेन. यहाँ पर दिमाग की अंदर की आवाज़ जागरूक हो जाती है, जो कोई भी बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होती. इट्स अ क्रिटिकल वॉइस. ये आपको वो सारी बातें सुनाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगी तेरे बस की तो थी नहीं, देख लिया, यू आर प्रूविंग योर सेल्फ, यू कैन नॉट डू इट, पढ़ना तो तुमको है ही नहीं, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, तो यू आर द डमेस्ट पर्सन, यू आर सो स्टूपिड, यू कांट डू इट. नाउ ये इंटरनल क्रिटिकल वॉइस है, ये स्टेप 2 होता है. जब ये लाउड हो जाती है, यू गो टू स्टेप नंबर 3 विच इज़ ओवर थिंकिंग पैटर्न. ये आवाज़ इतनी डोमिनेटिंग होती है कि आप इसके ऊपर अपने आगे का फ्यूचरिस्टिक विजन शुरू कर देते हो. पेपर आएगा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं होना, मुझे तो कुछ याद नहीं आएगा. पेपर होगा, मार्क्स खराब होंगे, अभी महीना है, पेपर होगा, मार्क्स खराब होंगे, मम्मी पापा से डांट पड़ेगी. तो आपने पहले ही ओवर थिंकिंग में फ्यूचर सोचते हुए विद अ फेलियर आप उस चीज़ में उलझ के उन सब सिनेरियोज को महसूस करने लगते हो. और बिकॉज यू हैव encouraged a negative thought, obviously negative emotion of fear gets stimulated, a fear of failure sets in, और अब उसको भोगते हुए
गिव अप कर देते हो, करने की पढ़ाई ज़रूरत ही क्या है, पास तो होना ही नहीं है, सो बात खत्म। इवन बिफोर द डेडलाइन द चाइल्ड हैज़ गिवन अप। अब आप बताइए आपके सिनेरियो में आप कौन से स्टेप पे हैं? नहीं नहीं, हमारा स्टेप थोड़ा सा अलग है लाइफ में। ओके, हम पुश करते करते 1 महीने से 1 दिन और 6 घंटे और 2 घंटे सो वो अनरियलिस्टिक गोल और सेटिंग 15 हो गई। मिनट 10 मिनट एक चैप्टर तो पढ़ तो ले, देख तो ले, वहां तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टेप 1 पे सो हम स्टेप 1 पे है अनरियलिस्टिक गोल्स। क्या करें अभी से निकलने के लिए। सो इस जो स्टेप्स हैं एग्जैक्टली उन्हीं के लिए एक्शंस लेने हैं। जिसको लग रहा है वो स्टेप 1 अनरियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए या तो किसी का सपोर्ट स्ट्रक्चर लें या खुद बैठे बैकवर्ड प्लानिंग करें, अच्छे टाइम टेबल्स बनाएं, बफर्स बनाएं, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से प्रैक्टिकली सोचते हुए अच्छा टाइम टेबल बना सकें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका स्टेप 2 है यानी कि क्रिटिकल वॉइस है, दे नीड टू बी वेरी माइंडफुल दैट दैट इज देयर बजर ऑफ पुलिंग देम डाउन। ये वो थॉट्स हैं जिनके साथ लड़ा नहीं जाता है। जो भी नेगेटिव जो थॉट्स भी आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स हैं उनके साथ लड़ा नहीं जाता। अब जितना उन्हें धकेलते हैं उतना उतना वापस वो आते हैं। वापस आते हैं और जोर से वापस आते हैं। सो एट अ फर्स्ट एड लेवल, सो जितनी मैं बात कर रही हूँ इज एट अ फर्स्ट एड लेवल, इन थॉट्स को आप डिस्ट्रैक्ट करिए या फिर आप इन थॉट्स को सिर्फ अपने एफर्मेशंस के साथ डील करिए, या जो थॉट बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में घूम रहा है उसे लिख लिया और उससे ऑपोजिट 10 टाइम्स एक पॉजिटिव थॉट लिख लिया। सो उससे क्या हो रहा है, आप उससे बैलेंस आउट कर रहे हैं उस नेगेटिव थॉट को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरा दिमाग कह रहा है तेरे बस की नहीं है, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, तुम नहीं कर सकते हो, लेट्स से तुम नहीं कर सकते हो, तो मैं अपने आप को ये बोलूँगी it's okay, I can perform, it's okay, I can perform, I it's will okay, do I it. will, I will do it is futuristic। ओके, इसको कोशिश करके प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। आई एम प्रेजेंट, परफॉर्मिंग। आई एम परफॉर्मिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स ओके। तो हमने उसको नेगेट कर दिया, प्रीवियस स्टेटमेंट को नेगेट कर दिया इट्स ओके बोल के, ठीक है। एंड से समथिंग इन द प्रेजेंट टेंस। इस टाइप की पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग को याद दिलाइए, लिखिए एक एक उस कॉन्वर्जेशन को, वो स्टेटमेंट जिसने बोला यू आर स्टूपिड, इट्स ओके टू बी स्टूपिड, आई चूज टू वर्क हार्ड नाउ, हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट करके कुछ और करेंगे। जो हमारे अंदर का दोस्त है, जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर है, उसको वापस लेकर आएं और उससे बैक करें, उससे काटें नेगेटिविटी को। हाँ जी, है ना? और मल्टीपल टाइम्स, अगर वो Right. एक बार बोलता है यू आर स्टूपिड, तो उसको 10 बार बताएं कि आई एम नॉट, और इट्स ओके टू आई बी एम नॉट स्टूपिड। स्टूपिड इज ऑल्सो रीअफर्मिंग स्टूपिडनेस। नॉट आ गया ना वहाँ नॉट पे? आ हाँ, गया, तो करेक्ट। हमें आई एम नॉट स्टूपिड नहीं बोलना, इट्स ओके, इट्स अ वॉइस इन अ हेड, इट्स जस्ट अ वॉइस इन अ हेड, उसको हवा नहीं देनी है। इट्स ओके, आई चूज टू वर्क हार्ड नाउ, आई चूज टू बी माई सेल्फ नाउ। वो हर स्थिति के लिए बदल जाएगा, वो पर्सन स्पेसिफिक एफर्मेशंस हो जाएंगे। सो जो स्टेप 1 पर है, जो सिर्फ पुश करते रहते हैं हमारी तरह काम को, उन लोगों को चाहिए कि प्रॉपर जर्नलिंग करें, प्रॉपरली अपना कैलेंडर बनाएं और उस कैलेंडर पे स्टिक करें। प्रोवाइडेड वो क्रिटिकल वॉइस की वजह से रुक रहे हैं। बट वो सेकंड पार्ट है ना, क्रिटिकल वॉइस। हाँ, सेकंड पार्ट में आ गया क्रिटिकल वॉइस, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि उसको प्रॉपरली जो नेगेटिव थॉट्स है उनके एवज में पॉजिटिविटी लिखने की। थर्ड स्टेप पे थर्ड स्टेप इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर। जहां आप फ्यूचर लाओगे आपको ओवर थिंकिंग Worrying. होगी, वरिंग। वरिंग से निकलने के लिए अगेन यू कैन टेक सम डीप ब्रेथ्स, अगेन डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, अगेन डू द सेम थिंग दैट यू डिड इन स्टेप 2। सो आप वही वाले एक्शंस आप ले सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज आर जस्ट थॉट्स। चौथा है फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ जहाँ पे फियर आ गया, जहाँ थॉट इमोशन में शिफ्ट हो गया, वहाँ पे आप और डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, जो हमने दूसरे सेशन में भी शेयर किया था अबाउट टैपिंग। अदर देन दैट यू कैन डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिससे कि आपका सिस्टम रिलैक्स हो। जैसे आपका सिस्टम रिलैक्स होगा, वो इमोशन रिलैक्स करेगा, आपकी थॉट चेंज होगा, एंड देन यू कैन गो बैक टू। एक फिल्म आई है भाग मिल्खा भाग, बहुत साल पहले, और उस फिल्म में मिल्खा सिंह जब फाइनल रेस दौड़ रहे होते हैं तो वो पीछे पलट के देखते हैं, और जब वो पीछे पलट के देखते हैं तो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो रेस हार जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट मिल्खा सिंह लूजिंग द रेस, स्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड रनर्स एवर मिल्खा सिंह जी, और इंडिया के तो फाइनेस्ट एथलीट वो रहे हैं। बट पीछे मुड़ के उन्होंने देखा, क्यों देखा?
क्या लगता है आपको मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे डील कर सकते हैं? अगर लाइफ में हमको भी ऐसे पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं और हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं लाइफ में, किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहे तो? आई रिमेंबर मेरे सेल्फ हेल्प प्रोग्राम की वर्कशॉप में एक 25-30 साल की लड़की थी और उसने बोला कि मैं अपना पास्ट कैसे भुला दूँ। सो उसका एक सिंपल जवाब ये है, अगर हम फर्स्ट एड के लेवल पे बात करते हैं तो सिंपल जवाब ये है कि भगवान ने आंखें आगे देखने के लिए दी हैं। अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम और गिरेंगे, हम और लुढ़क जाएंगे। सो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दैट पास्ट इज़ इन द पास्ट, इट इज़ नॉट टू बी केप्ट इन द फ्यूचर, दिस कैन गिव अ लॉट ऑफ ब्रेक थ्रूज, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होने में सिर्फ 1 सेकेंड लगता है। अब इसको हम थेरेपी में लेके जाते हैं। जो लोग इसको नहीं छोड़ पाते हैं, इट्स नॉट अबाउट मिल्खा सिंह केस, बट मैं आपको सिर्फ एक थेरेपी समझाने की कोशिश कर जो रही हूँ पास्ट को कि नहीं भूल पास्ट पाते। को जो नहीं भूल पाते। सो थेरेपी वर्ल्ड में हमें क्या करना होता है, ये मेमोरीज जो उनके लिए पेनफुल होती हैं, इमोशन से भरी होती हैं, चाहे वो फियर हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो ओवरवेल्म हो, चाहे वो फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो, लोनलीनेस हो, ये सारे इमोशंस को उस मेमोरी में जाके रिजॉल्व किया जाता है। जब इमोशंस के बिना वो मेमोरी दिखती है तो वो उन्हें प्रेजेंट में बहुत रिलीफ देती है। सो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, वो अपना फ्यूचर देख के चलते हैं और इन द नाउ खुश रहते हैं। सो जो ट्रॉमा ड्रिवन फियर्स हैं, अगर मैं ये कहूँ, वो ट्रीटेबल हैं? बिल्कुल। अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर आप परेशान हैं और परेशान रहे हैं बीते कई सालों में, तो अगर हम एड्रेस करें, उनको करना चाहें, तो वो एड्रेसेबल इशू है। बिल्कुल, सारे फोबियाज, फियर्स के लिए थेरेपीज़ आर डिज़ाइंड। बहुत सारी अप्रोचेज़ अब ट्रॉमा बेस्ड अप्रोच हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि जिस मोमेंट में हमें ट्रॉमा एक्सपीरियंस होता है, उसके आसपास हमें याद नहीं रहता। वो हमारा कोपिंग मैकेनिज़्म है, जिसको बोलते हैं हम एमनीसिया। वो एमनीसिया में वो मेमोरी रहती है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी आगे जी पाएँ, आप आगे परफॉर्म कर पाएँ। आप देखते हैं हमारी लाइफ में बहुत ट्रॉमा होते हैं, बट हमारा जीवन नहीं रुकता। वो एक गिफ्ट है दिमाग को मिला हुआ कि हम उस मेमोरी को एमनीसिया में रखते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर्स आते हैं, ये चीज़ें ऊपर दोबारा आ जाती हैं और बे टाइम आती हैं। कोई लेवल्स भी होते हैं फियर के? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3? मतलब एक तो मैं जानता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डर लगता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें किस चीज़ से डर लग रहा है। सो फियर के लेवल्स, मतलब अगर मैं फियर को अपना बर्दाश्त कर सकती हूँ, फियर से के होने के बावजूद भी रैशनली सोच सकती हूँ, तो उसको मैं फियर का नाम दूंगी। ओके। लेकिन जब मैं उस फियर की वजह से कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही, आसपास डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, मेरा जीवन रुक रहा है, उसे मैं फिर फोबिया का नाम फोबिया बन दूंगी। जाएगा। हाँ जी। फियर ऑफ हाइट्स जैसे एक यस। फोबिया होता है कई लोगों को। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता क्लॉस्ट्रोफोबिया है, होता है। फियर ऑफ फोबिया ऑफ नीडल्स होता है, फोबिया ऑफ इंसेक्ट्स होता है। बट क्या ये ऐसा है कि जिसकी वजह से आप परफॉर्म ना कर पाओ, या जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ? बिल्कुल। अगर अभी रिसेंटली आई डेल्ट विद समवन हु हैड फियर ऑफ एस्केलेटर, तो वो एयरपोर्ट्स में भी लिफ्ट ढूंढते थे ऊपर चढ़ने के लिए, रादर देन यूजिंग द एस्केलेटर। तो लिमिटिंग नहीं होगा? हाँ, नहीं, आई सोच नाउ के रिमेम्बर देखिए। अबाउट अ फ्रेंड जिनको वर्टिगो, फियर ऑफ हाइट्स है, और फियर ऑफ फ्लाइट्स में बदल गया वो। तो whenever we used to fly together, that guy used to be very very anxious, or he used to pop up things to make sure he flies well. But बहुत सारी फ्लाइट्स उनकी मिस हुई। कई बार तो हम उनको पकड़ के ले जाते थे, कई बार हम लोग नहीं होते थे उनकी, और लोग हंसते भी थे इस बात पे कि अरे यार ये तो फ्लाइट मिस कर दे रहा है। बट when I sat with him and I did some flights with him, I realized that it is a problem, and it is not a laughing matter. नो, कोई जानबूझ के डरता नहीं है। डर उस इंसान के लिए बहुत रियलिस्टिक होता है, वो एक्सपीरियंस करते हैं। कोई भी जीना नहीं चाहता डर के साथ, लेकिन जिसमें वो डर बैठा हुआ है उसके लिए निकलना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वेयर प्रोफेशनल हेल्प इज़ रिक्वायर्ड। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग वोकल नहीं होते अपने डर के बारे में, मतलब उन्हें डर लगता है किसी न किसी चीज़ से, बट दे विल नेवर से कि मैं, बताते नहीं है दूसरों को कि उन्हें डर लगता है। ऐसे और भी टाइप्स होते हैं? टाइप से ज़्यादा अपने आप को पहचानने के लिए मैं इसको कैटेगराइज करूँगी कि मैं
क्या डील कर रही हूँ। सो एक है कि मुझे पता है, मुझे फियर ऑफ हाइट्स और मैं सबको बता पा रही आई एम हूँ, वोकल आई एम अबाउट इट। वोकल अबाउट इट। एक है मैं किसी को बता नहीं रही हूँ, आई एम नॉट वोकल अबाउट इट, लेकिन मुझे डर है। जैसे मुझे अपने फादर से डर लग रहा है या मुझे अपने बॉस से डर है, लेकिन मैं सामने दिखाना नहीं चाहती। तो मैं प्रिटेंड करूँगी बीइंग अग्रेसिव, बीइंग रिबेल, मैं प्रिटेंस दिखाऊंगी बीइंग इग्नोरिंग द सिचुएशन। सो मैं एक प्रिटेंस में जीती रहूंगी, लेकिन मुझे पता है, लेकिन मैं दिखाना नहीं लाइक चाहती। आई एम नॉट वोकल जो अबाउट इट। लोग रिलेटिव्स की बातों से भी डरते हैं, दे स्टॉप मीटिंग देम, राइट। सो दे डोंट फेस देम बट दे स्टॉप मीटिंग देम। यस। द थर्ड वन इज आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम इट, मैं जी ही उस मोमेंट से रही हूँ। ये सारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फियर ऑफ अबैंडनमेंट है कि मुझे कोई छोड़ ना दे या मुझे कोई अकेला ना जिंदगी में छोड़ दे, तो वो अपना इस फियर को डील करने के लिए पीपल प्लीजर बन जाएगा कि मुझे लोग दुनिया ना छोड़े। तो वो ऑपरेट ही वहीं से कर रहे हैं, टू बी अ पीपल प्लीजर, और सबकी बात कहना मान लेना, सबकी बातों को ना चाहते हुए भी सुनना, उन्हीं को फॉलो करना, जिससे कि कोई उन्हें रिजेक्ट ना कर सके, कोई उन्हें छोड़े ना। बट ये क्या आगे चल के प्रॉब्लमैटिक नहीं हो जाएगा? यही तो बीइंग अ फियर। पीपल प्लीजर एंड हर चीज के लिए यस बोल देना, इट इज गोइंग टू लैंड इन ट्रबल आफ्टर ऑल। आपने बहुत सही पूछा था कि फियर हमारे साथ करता क्या है। फियर हमारे वैल्यूज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ कराता है। फियर हमें वो करने पे मजबूर करता है जो हम शायद ना करना चाहें, यानी कि मैं ऐसा बिहेव करूं जो मैं नहीं करना चाहती, फियर हमसे वो भी कराता है। सो इट कैन कॉम्प्रोमाइज़ योर वैल्यूज़, इट कैन कॉम्प्रोमाइज़ योर बिहेवियर्स, इट कैन कॉम्प्रोमाइज़ योर एथिक्स। दैट इज़ द पोटेंशियल ऑफ फियर। एंड हाउ टू डील विद ऑल ऑफ दिस? इतने सारे आपने मुझे टाइप्स बता दिए, मैं तो बहुत सारे बकेट्स में बहुत जगह देख रहा हूँ कि ये बहुत बहुत नॉर्मल है। और कैसे इससे डील किया जाए? सबसे पहला स्टेप है पहचानना मेरा कौन सा फियर है। ज्ञान से कुछ नहीं बदलेगा, पहचानना पड़ेगा मेरा फियर कौन सा है। एक और तरीका है बाय द वे फियर पहचानने का कि मेरी पर्सनालिटी क्या है। और आप उल्टा भी जा सकते हैं, तो आप फियर Okay. की तरफ भी जा सकते हैं, या मुझे फियर पता है तो मेरा बिहेवियर इससे मैच होता है, तो ये कंफर्म हो गया मुझे इस चीज़ का फियर है। नाउ करना क्या है, अगर डेफिनेटली जो फोबियाज़ हैं उनके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपके थॉट्स फियरफुल हैं, आप दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। एक, आप यू कैन कीप योर हैंड ओवर योर हार्ट। दिस इज फॉर अगर मैं सोच रहा हूँ और अपने दिमाग में वो रावण बना रहा हूँ। हाँ, अगर मैं अपने दिमाग में रावण बना रहे हैं, तो मैं आपको तीन चार चीज़ें बता जी देती हूँ। जी जी, ये फर्स्ट एड है हमारा। ये हमारा फर्स्ट एड है। सो फर्स्ट एड में एक है कि हम चिगोंग टेक्निक आती है शेक इट ऑफ के नाम से। जी। उसमें हम खड़े होते हैं और पूरे शरीर के हर बॉडी पार्ट को शेक करते हैं, बिकॉज ट्रॉमा गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इमोशंस गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हम फिजिकल बॉडी का सहारा लेकर वी शेक द ट्रॉमा आउट, वी शेक दैट फियर आउट। ये आप 2-3-4 मिनट के लिए कर सकते हैं। एक And जगह खड़े होकर खड़े होकर you just shake it off. You shake your hands, you shake your legs, you shake will your dancing help? dancing. Obviously, dancing will help you in break state, but this is very rigorous way of shaking. Okay. So आप ये qigong technique of shake it off कर सकते हैं। आप vagus nerve relaxation techniques कर सकते हैं, आपको बहुत सारी मिलेंगी। The other one is breathing. आप अपना fear में हमेशा breathing different होगी, so आप mindfully अपना हाथ या हार्ट पे रखिए या नेवल पे रखिए और सारा ध्यान थोड़ी देर के लिए सिर्फ उस बॉडी पार्ट पे रखिए जो आपकी हथेली टच करे। कैन बी नेवल एंड कैन बी सेंटर ऑफ द चेस्ट, एंड यू ब्रीद इन डीप एटलीस्ट 6 काउंट्स एंड ब्रीद आउट and continue to do that for 5 minutes. Again, these are first aid techniques, these are not solution. उस मोमेंट में आपकी हेल्प करेगा? उस मोमेंट में आपकी हेल्प करेगा। हाँ जी। दिस इज नॉट प्रिवेंशन? No, this is not prevention. सो प्रिवेंशन के लिए इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट ऑब्वियसली वी नीड टू You need to take professional हेल्प। Yes. ऑफ कोर्स। सारे एपिसोड्स आप देखें, बहुत सारे एपिसोड्स हैं जिन एपिसोड्स में हम टैपिंग भी समझा रहे हैं कैसे करनी है और कैसे आप घर पे बैठ के फर्स्ट एड यूज़ करके आप यू कैन बी हैप्पी एंड यू कैन बी स्ट्रेस फ्री इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये फर्स्ट एड है, मतलब आप घर पे रेगुलर करेंगे तो आप रेगुलरली
सेफ फील करेंगे। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपको रेगुलरली प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप डेफिनेटली हेल्प लें, एक थेरेपिस्ट के पास जाएं, और बाकी तो मैम से हम सुन ही रहे हैं। सबसे पहले फियर मुझे बॉडी में फील कहाँ हो रहा है, सर से पाँव तक अपने बॉडी को स्कैन करिए, फिगर आउट वेयर एम आई फीलिंग। किसी को हाथ में फील होगा, मतलब किसी पेन को होगा वहाँ पे जहाँ नहीं, पे। इट विल बी अ सेंसेशन, इट कैन बी हैवीनेस, इट कैन बी टिंगलिंग, इट कैन बी सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन, और कई बार माइंड सिर्फ बोल देता है आपको यहाँ फील हो रहा है। ओह ऑल आर गुड इनफ। ओह The minute you scan your body and your body says, I'm feeling it here, focus on that body part. The second thing you have to do is, emotions बड़े subjective होते हैं। आप 2 किलो फियर खरीद के नहीं ला सकते, आप 4 किलो गुस्सा मार्केट से नहीं ला सकते। इट्स अ सब्जेक्टिव फीलिंग, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेट इट। सो फॉर एग्जाम्पल समबडी सेज मुझे फियर हाथों में फील हो रहा है, तो हम कहेंगे कितना फियर फील हो रहा है, 1 to 10 में, 1 लीस्ट एंड 10 हाईएस्ट। वो अपना रेटिंग देंगे। देन वी स्टार्ट द टेक्निक। अब मैं आपको इस एपिसोड में लैंग्वेज सिखा रही हूँ। ओके सो हम बहुत तरीके हैं काम करने के। एक तरीका है हम उस इमोशन के साथ कनेक्ट करें, इस पॉइंट पे, पॉइंट 1 पे हम जो दिमाग में चल रहा है वो बोलें। मुझे एग्ज़ाम्स का फियर हो रहा है, फियर की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा, जो भी दिमाग में चल रहा है आपने वो सारी बातें करी। नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर। हाँ, नेगेटिव। नेगेटिव। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इज ओनली टू हैंडल नेगेटिव इमोशंस। सो आपने नेगेटिव बोल लिया, और उसको दिमाग को बैलेंस करने के लिए आप बोलेंगे जो मैंने बोला मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि आप ही का है, फियर आप ही का है। सो आप बोल रहे हैं आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। इसको बोलने के बाद बाकी सारे पॉइंट्स पे आप सिर्फ उस इमोशन के साथ जुड़े हैं। सो आई विल से फियर, फियर इन माई हैंड्स, फियर टू द नंबर 7, फीलिंग दैट फियर। गाल पे नहीं है पॉइंट, आंख के नीचे है। चश्मा बड़ा है ना मेरा। तुझको बात नहीं चलेगी। अंडर द नोज, फीलिंग दैट फियर। आप अगर आंखें बंद करके फोकस कर सकते हैं तो आंखें बंद करिए, आंखें खोल के आपका फोकस रहता है तो आप आंखें खोल के कर सकते हैं। फीलिंग दैट फियर, फियर, फियर इन माई हैंड्स, फियर टू नंबर 7, फियर, फियर, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एनीवेज। और इस पॉइंट को पकड़ के 2 लंबी गहरी सांसें भरिए। जनरली लोगों को जब ऐसे 4, 5, 6 राउंड्स करते हैं वो इमोशनली सेटल हो जाते हैं। आई फील बेटर। पहले भी मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन जनरली आई फील बेटर। थैंक यू, दैट्स द ब्यूटी ऑफ टैपिंग, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। वाओ। इम्पैक्ट्स ऑफ फियर क्या होते हैं वैसे, अदरवाइज अगर हम ये सब टेक्निक्स नहीं पता हो हमको और हम रेगुलर अपने फियर से जूझते रहें, तो क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे, हमारे सोल पे, माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है फियर का? डर के जीना पॉजिटिव तो नहीं है। अगर आप सोचिए मैं हर रोज़ किसी ना किसी इंसान से डर रही हूँ, किसी ना किसी सिचुएशन से डर रही हूँ, मैं अपने ही स्टीरियोटाइप से डर रही हूँ, मैं अपने ही बनाए हुए बिलीफ से डर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों के कई डर इस प्रकार के होते हैं, किसी की नज़र ना लग जाए, अरे वो लोग हमसे जलते हैं, वो लोग हमारा बुरा चाह रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फियर्स। बट अगर मैं ऐसे हर रोज़ जी रही हूँ, थॉट्स तो मेरे अंदर हैं, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? सबसे पहले मेरे शरीर पे आएगा। मेरा शरीर, मेरा सिस्टम कभी भी सर्वाइवल मोड से बाहर नहीं निकल रहा, हमेशा वो डर के जी रहा है। तो कैसे जियोगे? आप खुश नहीं रह सकते, आप रिलैक्स्ड नहीं रह सकते। बहुत लोगों को जब डर से निकाला जाता है तो वो बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, क्योंकि उसके बाद उनको सांस में सांस आती है। सो द इम्पैक्ट इज definitely one on your physical body, second thing in your mental capacity। आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो याद नहीं हो रही है, ग्राफ्स करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो क्योंकि रहा, दिमाग तो उधर ही है। दिमाग वहीं पे चल रहा है, आपका सिस्टम शट डाउन में है। सो फियर आपको मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली रिटार्ड करता है। एपेटाइट कम हो जाता है, भूख वूख नहीं लगती है, बिल्कुल। नींद नहीं आती है बहुत सारे लोगों को डर की वजह से। सो डर के आगे जीत है मतलब। डर के आगे जीत नहीं, सिर्फ जीत नहीं है, डर के आगे रिलैक्सेशन भी है। अरे वाह। जो डर से निकलते हैं बहुत लोगों को फ्रीडम फील होता है, बहुत लोग कहते हैं उन्हें काम फील हो रहा है,
बहुत लोग कहते हैं उन्हें रिलैक्स फील हो रहा है। सो केवल जीत नहीं है, इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन। बहुत बारी सिर्फ कंपटीशन अपने ही साथ होता है क्योंकि हमें डर लग रहा होता है। तो डर के आगे जीत भी है, रिलैक्सेशन भी है, पीस भी है और बहुत सारी सनी साइड अप वाली ज़िंदगी भी है। सनी साइड अप ये एपिसोड आपको कैसा लगा? हमने आज बात की फ़ियर के बारे में, और एपिसोड्स हैं जिसमें हम स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सारे एपिसोड देखें, इस स्पेस को सब्सक्राइब करें और डॉक्टर शिल्पा को मेरे साथ थैंक यू बोले क्योंकि हमारे इतने ज्ञान चक्षु ये खोल रही हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। Sunny Side Up, the mental health podcast, brought to you by Emoid Wellness Center, New Delhi, and powered by Bhopuwala. Sunny Side Up, mental health का first aid.